हेलो बच्चों, आज हम क्लास सेकंड मृदंग बुक में से यूनिट सेकंड चैप्टर सेकंड सीइंग विदाउट सीइंग चैप्टर करेंगे। सीइंग का मतलब है देखना और विदाउट का मतलब है बिना या बगैर किसी चीज़ के। तो इस चैप्टर का मीनिंग है बिना देखे देखना। ठीक है। लिटिल ओंग शांगला returned from the school. She opened the door quietly. She kept her bag on the table quietly. लिटिल का मतलब छोटी, छोटी ओंग शांगला, लड़की का क्या नाम है? ओंग शांगला। रिटर्न वापस आना, ओपन खोलना, डोर दरवाज़ा, क्वाइटली शांत या चुपचाप। छोटी ओंग शांगला जब स्कूल से वापस आती है वो शांति से चुपचाप दरवाज़ा खोलती है और अपना बैग टेबल के ऊपर रखती है। हर मदर लुक्ड एट हर, उसकी मम्मा उसकी तरफ देखती है। ओंग शांगला, यू आर वेरी क्वाइट टुडे सेड आवा। उसकी मदर कौन है? आवा। और वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं ओंग शांगला, आज तुम बहुत शांत हो। टुडे का मतलब है आज एंड सेड कहना। Did anything happens in the school? Anything means कुछ, happens होना। क्या स्कूल में कुछ हुआ है? Yes, Ava said Ong Shangla. A new boy came to our school. He sits in our class. Ong Shangla कहती है, हाँ आवा, एक नया लड़का हमारे स्कूल में आया है और वो हमारी क्लास में बैठा। Yes, said Ava, listening to Ong Shangla and placing biscuits and milk on the table. आवा ओंग शांगला की बात सुनते सुनते हाँ बोलती है और बिस्किट और दूध टेबल पर रखती है। लिसनिंग का मतलब सुनना, प्लेसिंग रखना। द टीचर हेल्प्ड हिम सिट इन द फ्रंट डेस्क, सेड ओंग शांगला। हेल्प का मतलब है मदद, फ्रंट सामने और डेस्क बेंच। तो ओंग शांगला कहती है कि टीचर ने उसे सामने वाले बेंच पे बैठने में मदद की। ही वेयर्स ब्लैक ग्लासेस ही कैन नॉट सी। वेयर्स का मतलब है डालना, ग्लासेस चश्मे। उसने काले रंग के चश्मे डाले थे और वह देख नहीं सकता। ही विल कम एवरी डे। एवरी डे का मतलब है हर रोज़ या प्रतिदिन। वो हर रोज़ स्कूल आएगा। हाउ विल ही डू थिंग्स? मगर वो अपना काम, अपनी चीज़ें कैसे करेगा? फिनिश योर बिस्किट एंड मिल्क, सेड आवा। आवा कहती है अपने बिस्किट और मिल्क ख़त्म करो। फिनिश का मतलब है ख़त्म करना। देन वी विल प्ले अ न्यू गेम। उसके बाद हम एक नया खेल खेलेंगे। येस, लेट अस प्ले, सेड ओंग शांगला। ओंग शांगला कहती है हाँ चलो खेलते हैं। शी टाइड अ स्कार्फ ओवर ओंग शांगलाज आइज। ओंग शांगला की मम्मी ने उसकी आंखों पर एक पट्टी बांध दी। स्कार्फ का मतलब है पट्टी और टाइट बांधना। नाउ टेल मी व्हाट डू आई होल्ड इन माई हैंड, सेड आवा। आवा कहती हैं अब बताओ मेरे हाथ में क्या है। होल्ड का मतलब पकड़ना, टेल मतलब बताना। ठीक है, वो कहती है बताओ मैंने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है। हाउ कैन आई आस्क्ड ओंग शांगला। आस्क का मतलब है पूछना। ओंग शांगला पूछती है मैं कैसे बता सकती हूँ। माई आईज आर क्लोज्ड, आई कांट सी। वो बोलती है कि मेरी आंखें तो बंद हैं, मैं देख नहीं सकती। यू कैन फाइंड आउट, सेड आवा, ट्राई इट। आवा कहती है कि कोशिश करो, तुम फाइंड आउट कर सकती हो, ढूंढ सकती हो। ट्राई का मतलब है कोशिश करना, फाइंड मतलब ढूंढना। आवा हैड अ रोज इन हर हैंड। आवा के हाथ में क्या है बच्चों? रोज, रोज फ्लावर, गुलाब का फूल। व्हाट डू आई होल्ड, शी आस्क्ड। वो फिर पूछती है बताओ मैंने क्या पकड़ा है। ओंग शांगला टच्ड इट। टच का मतलब है छूना, हाथ लगाकर पता करना किसी चीज़ का। तो ओंग शांगला छू कर देखती है कि क्या चीज़ है, टच करती है। इट इज़ समथिंग सॉफ्ट, अ फ्लावर, शी सेड। ओंग शांगला कहती है कि ये कुछ मुलायम सा है, फूल की तरह।
समथिंग का मतलब कुछ और सॉफ्ट मुलायम फ्लावर फूल। यस सेड आवा, बट व्हाट फ्लावर इज इट, स्मेल इट। आवा कहती है हाँ, मगर बताओ ये कौन सा फ्लावर है। स्मेल का मतलब है सूंघना नाक से, ठीक है। वो बोलती हैं सूंघो और पता करो। ओंग शांगला बेंट फॉरवर्ड एंड स्निफ्ड एट इट। बेंट का मतलब है झुकना, फॉरवर्ड आगे को, स्निफ्ड जब हम नाक से सूं सूं करके कोई चीज़ सूंघते हैं। तो ओंग शांगला आगे को झुकती है और सूंघती है। इट इज़ अ रोज, शी क्राइड। वो रोते हुए बोलती है ये गुलाब है। गुड सेड आवा, नाउ ट्राई अनदर थिंग। आवा कहती है गुड, बहुत अच्छा, अब हम कुछ और ट्राई करते हैं, कुछ और कोशिश करते हैं। व्हाट डू आई होल्ड, बताओ मैंने क्या पकड़ा है। शी हेल्ड अ स्मॉल बेल इन हर हैंड। और क्या पकड़ा है आवा ने, एक छोटी सी बेल पकड़ी है अपने हाथ में। शी शूक इट, ट्रिन ट्रिन। शूक का मतलब है हिलाना। वो उसे हिलाती हैं और उसमें से क्या आवाज़ आती है, ट्रिन ट्रिन। टन टन की आवाज़ आती है ना बच्चों जब बेल को हिलाते हैं। आई नो सेड ओंग शांगला विद जॉय। ओंग शांगला खुशी से कहती है ये मुझे पता है। इट इज़ द बेल, ये बेल है। द स्मॉल बेल दैट गिव्स सच अ म्यूजिकल साउंड। ये छोटी सी बेल है जिसमें से म्यूजिकल साउंड आता है, म्यूजिकल आवाज़ आती है, ट्रिन ट्रिन। आई कैन हेयर इट आवा, मैं इसे सुन सकती हूँ आवा। हेयर का मतलब सुनना। ओंग शांगला टुक द बेल एंड शुक इट हरसेल्फ। ओंग शांगला बेल को ले लेती है और अपने आप उसे हिलाती है। स्मार्ट गर्ल सेड आवा, आवा कहती है स्मार्ट गर्ल यानी होशियार लड़की। देन आवा टुक अ ग्लास इन हर हैंड। व्हाट इज इट, व्हाट डू आई होल्ड नाउ, डू यू नो, शी आस्क्ड। फिर आवा अपने हाथ में एक गिलास ले लेती है और पूछती है बताओ ये क्या है, क्या तुम्हें पता है मैंने क्या लिया है। ओंग शांगला टच्ड इट, इट इज़ अ ग्लास, शी सेड। ओंग शांगला छूकर देखती है और कहती है ये गिलास है। शी पुट वन फिंगर स्लाइटली इनटू द ग्लास। फिंगर उंगली, स्लाइटली थोड़ा सा। उसने अपनी थोड़ी सी फिंगर ग्लास के अंदर डाली। अ ग्लास ऑफ वाटर, फिर बोलती है ये पानी का गिलास है। आर यू श्योर, आस्क्ड आवा। आवा कहती है क्या तुम्हें पक्का यकीन है, निश्चित रूप से। श्योर का मतलब है पक्का या निश्चित। इट कुड बी मिल्क और जूस, ये दूध या जूस भी हो सकता है। ओंग शांगला टेस्टेड, फिर ओंग शांगला क्या करती है, टेस्ट करती है यानी पी कर देखती है थोड़ा सा। टेस्ट का मतलब है चखना, किसी चीज़ को चख कर देखना। ओह शी क्राइड, इट इज़ नॉट वाटर, इट इज़ ऑरेंज जूस। और वो कहती है नहीं ये पानी नहीं है, ये ऑरेंज जूस है। आवा लाफ्ड, आवा हंसती है। गुड गर्ल, शी सेड, आवा कहती है गुड गर्ल। नाउ आई विल रिमूव द स्कार्फ, यू मस्ट टेल व्हाट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, शी सेड। आवा कहती है कि अब मैं तुम्हारा स्कार्फ हटा दूंगी। रिमूव का मतलब हटाना। और तुम अवश्य बता सकती हो कि तुम्हारे सामने कौन है। मस्ट का मतलब है अवश्य। शी टुक ऑफ द स्कार्फ, वो स्कार्फ उतार देती है। ओंग शांगला blinked and looked at her. It is you, Ava, she shouted with joy. ओंग शांगला अपनी आंखों को ब्लिंक करती है। ब्लिंक का मतलब है पलके झपकना। और अपनी मदर की तरफ देखती है और कहती है आवा ये आप हो। शी शाउटेड विद जॉय, खुशी से चिल्लाती है। शाउट का मतलब है चिल्लाना। आई सी यू, मैं देख सकती हूँ। दैट वॉज अ वंडरफुल गेम आवा, सेट ओंग शांगला। ओंग शांगला कहती है आवा ये बहुत मज़ेदार गेम थी। सो ओंग शांगला said Ava, if a child cannot see, there are some other ways
of finding out things. तो आवा ओंग शांगला को कहती है कि ओंग शांगला, अगर कोई बच्चा देख नहीं सकता तो उसके पास और रास्ते हैं चीज़ों को फाइंड आउट यानी ढूंढने के। वेज मतलब रास्ते। बट द चाइल्ड में हैव सम डिफ़िकल्टीज, मगर बच्चे को कुछ मुश्किलें या कठिनाइयाँ आ सकती हैं। डिफ़िकल्टीज का मतलब है कठिनाई या मुश्किल। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फ्रेंड्स विद द न्यू बॉय। यस आवा, सेड ओंग शांगला। आवा कहती है, मैं आशा करती हूँ कि तुम सब उस नए लड़के को अपना दोस्त बनाओगे। होप का मतलब है आशा करना। और ओंग शांगला कहती है, हाँ आवा। तो बच्चों, ये थी हमारी स्टोरी सीइंग विदाउट सीइंग। बिना देखे हम कैसे देख सकते हैं। किसी चीज़ को टच करके, टेस्ट करके, स्निफ करके, स्मेल करके हम पहचान सकते हैं कि वो क्या चीज़ है। ठीक है। नेक्स्ट है साइट वर्ड्स। इज एक प्रेपोजिशन है, इसका मीनिंग है फ्रॉम का मीनिंग है से, किसी और से। जैसे चैप्टर में एक लाइन है, ओंग शांगला रिटर्न फ्रॉम स्कूल। ओंग शांगला स्कूल से वापस आई। वट का मीनिंग है क्या। ऑन का मीनिंग है पर, किसी चीज़ पर। हाउ मीन्स कैसे। एंड मीन्स और। इट का मीन है यह है। किसी ऑब्जेक्ट या एनिमल के बारे में अगर आप बार बार बात करोगे तो उसका नाम ना लिखकर इट बोलना। मी मुझे, आर हमारा, सम कुछ, अदर अन्य। नेक्स्ट है न्यू वर्ड्स। क्वाइट शांत, फ्रंट सामने, स्निफ सूसू करके सूंघना, रिमूव हटाना, जॉय खुशी या आनंद, ब्लिंक झपकना आंखें झपकना, डिफ़िकल्टीज मुश्किल या कठिनाई। लेट अस स्पीक। ओंग शांगला कॉल्स हर मदर आवा। ओंग शांगला अपनी मदर को क्या कहकर बुलाती थी? आवा। What is the word for mother in your mother tongue? मदर टंग होती है बच्चों मातृभाषा। जैसे कि आप अगर पंजाब से बिलोंग करते हो तो आप पंजाबी बोलोगे, अगर बंगाल से तो बंगाली, उसे बोलते हैं मातृभाषा। तो आप अपनी मातृभाषा में मम्मी को क्या बोलते हो वो बताओ। तो आप लिख सकते हो अम्मा, माँ, मम्मी, मोम। ठीक है। आप कुछ और भी बोलते होंगे तो वो आप लिख सकते हैं। क्लोज योर आइज। इमेजिन दैट व्हेन योर आइज आर क्लोज्ड, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग्स। इमेजिन का मीनिंग है कल्पना करना और आइडेंटिफाई का मीनिंग है पहचानना। आप कल्पना कीजिए कि नीचे दी गई चीज़ों को आंखें बंद करके आप कैसे पहचानोगे। वाटर यानी पानी, पानी को कैसे पहचानोगे? बाय टेस्टिंग यानी चख कर। फ्लावर एनी लोकल फ्लावर, और किसी भी फूल को कैसे पहचानोगे? बाय स्मेलिंग, उसको सूंघ कर। ठीक है। और शुगर को कैसे पहचानोगे? चख कर, तो आएगा बाय टेस्टिंग। डायरेक्शंस ऑफ अ क्लैपिंग साउंड, और अगर कोई क्लैप कर रहा है कभी आपके आगे कभी पीछे तो उसको कैसे पहचानोगे? बाय हेयरिंग यानी सुनकर कि कौन सी तरफ से आवाज़ आ रही है, कौन सी डायरेक्शन से आवाज़ आ रही है। ठीक है बच्चों। लेट अस ड्रॉ टू थिंग्स विच यू लाइक टू स्मेल। तो बच्चों यहाँ पे आपने ऐसी दो चीज़ें बनानी हैं जिसकी खुशबू आपको बहुत अच्छी लगती है। तो जिसकी आपको अच्छी लगती है आप वो बना सकते हैं। मैंने बनाए हैं रोज़ और जोस स्टिक। जोस स्टिक होता है अगरबत्ती। ठीक है। उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, और गुलाब की तो सबको अच्छी लगती है। नेक्स्ट है ड्रॉ टू थिंग्स विच यू लाइक टू टेस्ट। अब उन चीज़ों की पिक्चर बनानी है जो आपको बहुत टेस्टी लगती हैं, जो आपको खाना अच्छी लगती हैं। मैंने बनाया है मैंगो और पिज़्ज़ा। शेयर वट यू हैव ड्रॉन विद योर फ्रेंड्स, और आप अपने फ्रेंड्स को दिखाओ कि आपने क्या बनाया है। लेट अस राइट।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्सेस गिवन बिलो। तो बच्चों ये जो नीचे बॉक्स दिए गए हैं इनमें कुछ वर्ड्स हैं, ये हमें फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल करने हैं यानी भरने हैं जो जहाँ पर ठीक होंगे। ठीक है। ए, ओंगशाला वॉज वेरी डैश वन डे। तो इसमें क्या था, एक दिन ओंगशाला क्वाइट, बहुत शांत थी। बी, अ न्यू डैश केम टू ओंगशाला स्कूल। कौन आया था ओंगशाला के स्कूल में, नया बॉय, तो यहाँ आएगा बॉय। सी, अवा प्लेस डैश एंड डैश ऑन द टेबल। तो अवा ने क्या रखा था टेबल पे, बिस्किट्स एंड मिल्क। डी, अवा प्लेड अ न्यू डैश विद ओंगशाला। ओंगशाला के साथ अवा ने क्या खेला, गेम, न्यू गेम। ई, ओंगशाला क्राइड, ओ इट इज़ नॉट वाटर इट इज़ डैश जूस। तो ओंगशाला ने टेस्ट करके क्या बताया था कि ये पानी नहीं है, ये कौन सा जूस है, ऑरेंज। तो यहाँ आएगा ऑरेंज। वट एक्टिविटीज़ डू यू लाइक टू डू विद योर फैमिली मेम्बर्स, राइट अबाउट दैम। वन हैज़ बीन गिवन एज एन एग्जाम्पल। आपको अपने फैमिली मेम्बर यानी घर के सदस्यों के साथ कौन सी चीज़ें करना अच्छी लगती हैं वो आप लिखो। एक उन्होंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताई है। आई लाइक टू वॉक विद माई ग्रैंडफादर। मुझे अपने दादाजी के साथ सैर करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। मैंने लिखा है आई लाइक टू टॉक विद माई मदर। मुझे अपनी मम्मी के साथ बातें करना अच्छा लगता है। आई लाइक टू प्ले विद माई ब्रदर और सिस्टर। मुझे अपने भाई बहन के साथ खेलना अच्छा लगता है। आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हैं। राइट 5 थिंग्स यू कैन डू बाय योर सेल्फ। आप 5 चीज़ों के नाम लिखिए जो आप अपने आप कर सकते हैं। 1 एग्जाम्पल इज़ प्रोवाइडेड फॉर यू। एक एग्जाम्पल दिया गया है। आई कैन टेक अ बाथ बाय माई सेल्फ। मैं अपने आप नहा सकता हूँ। बाथ का मतलब होता है नहाना। हम लिखेंगे आई कैन वेयर माई क्लोथ्स बाय माई सेल्फ। आई कैन ब्रश माई टीथ बाय माई सेल्फ। I can do my homework by myself. I can comb my hair by myself. I can eat my food by myself. ठीक है, आप जो अपने आप कर सकते हो वो लिख लें। Let us do. Our eyes do so much for us. हमारी आंखें हमारे लिए बहुत कुछ करती हैं। We should take care of our eyes. हमें अपनी आंखों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। Put a right for whatever is good for our eyes and put a wrong for whatever is not good for our eyes. हमारी आंखों के लिए जो ठीक है उसके आगे हम राइट का निशान लगाएंगे और हमारी आंखों के लिए जो गलत है उसके आगे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। Sit straight while reading or drawing. जब हम कुछ पढ़ते हैं या कुछ ड्रॉ करते हैं तो हमें बिल्कुल सीधा बैठना चाहिए, ये ठीक है। इसके आगे हम राइट का निशान लगाएंगे। सिट वेरी क्लोज टू टीवी। क्या हमें टीवी बिल्कुल पास बैठकर देखना चाहिए? नहीं, अगर हम बिल्कुल टीवी के पास बैठकर टीवी देखेंगे तो हमारी आंखें खराब हो जाएंगी। तो इसके आगे हम क्रॉस लगाएंगे। स्टेयर एट द सन। क्या हमें सन की तरफ बिल्कुल ऐसे घूरना चाहिए? नो, हमारी आंखें खराब हो सकती हैं क्योंकि सन से बहुत ज़्यादा लाइट आती है। रीड इन गुड लाइट। जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें अच्छी लाइट में पढ़ना चाहिए। यस। ईट कैरेट्स एंड लॉट ऑफ वेजिटेबल्स। हमें गाजर और बहुत सारी हरी सब्जियां खानी चाहिए। यस, तभी हमारी आंखें ठीक रहती हैं। प्ले फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन द मोबाइल। क्या हमें मोबाइल पर बहुत देर खेलना चाहिए? नहीं, आजकल बच्चे बहुत मोबाइल देखते हैं ना, उससे भी आंखें ख़राब होती हैं। ठीक है। तो इसके आगे हम क्रॉस लगाएंगे। क्लोज आईज एंड स्प्लैश वाटर ऑन आईलिड्स। हमें अपनी आंखें बंद करनी चाहिए और स्प्लैश मतलब छींटे देना। आईलिड्स का मतलब है पलकें। तो हमें अपनी आंखें बंद करके अपनी पलकों पर पानी के छींटे देने चाहिए। ये ठीक है। इसके आगे हम राइट का निशान लगाएंगे।
eye exercise. Follow the instructions of your teacher and repeat the eye movements. Do not move your face and body, only move your eyes. बच्चों यहाँ पर ये आइज़ की एक्सरसाइज दी गई है। इसमें हमें सिर्फ अपनी आइज़ मूव करनी है, अपना फेस और बॉडी नहीं। ठीक है, देखो फर्स्ट पिक्चर में है लुक अप, हमें अपनी आइज़ के साथ ऊपर देखना है, अपना फेस नहीं ऊपर करना। लुक डाउन, फिर आइज़ को नीचे करना है। लुक राइट, फिर हमें राइट साइड देखना है आइज़ के साथ ही। लुक लेफ़्ट, फिर हमें आइज़ के साथ लेफ़्ट साइड देखना है। ठीक है, ये एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए जिससे हमारी आइज़ ठीक रहती हैं। रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर। अब हमें पिक्चर्स दी गई हैं, उनके वर्ड रीड करने हैं। एन ऑक्स, बैल। एन ऑटर, ऑटर बोलते हैं ऊदबिलाव को। एन ऑरेंज, संतरा। ठीक है, तो बच्चों एन यूज़ होता है वोवल्स के साथ, तो ओ इज़ अ वोवल। ठीक है, तो उसके साथ एन यूज़ होगा। ए आई ई ओ यू के अलावा जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं, तो उनके साथ अ यूज़ होता है। ठीक है, अ फॉक्स, अ डॉट, अ टॉप, अ क्लॉक, अ लॉक और अ फ्रॉक।